वृंदावन के जगप्रसिद्ध बांके बिहारी जी मंदिर के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी बनाने जा रहा है जो कमेटी इन परियोजनाओं और परियोजनाओं से जुड़े कोष की निगरानी के लिए रहेगी, जिसकी अगुवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज कर सकते हैं, या कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी उपलब्धता नहीं हुई तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई डिस्ट्रिक्ट जज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है डिटेल, आज 1 घंटे से ज़्यादा समय सुनवाई हुई और सुनवाई को देखते हुए लग रहा है कि एक अंतरिम व्यवस्था होगी जो ऑर्डिनेंस अगर नाकाम होता है तो उसकी जगह वो व्यवस्था लेगी। हमारे साथ तन्वी दुबे जी हैं, याचिकाकर्ताओं की वकील। तन्वी जी, आज की सुनवाई बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये आगे की दशा और दिशा तय करेगी इस पूरे मामले। बिल्कुल, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुना उसमें एक तो मिसलेनियस एप्लीकेशन को सुना, जिसमें हमने मांगा था कि जो पिछला ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये बोला गया है कि टेंपल का फंड्स यूज़ करा जाए 5 एकड़ ऑफ लैंड जो कि अराउंड 262 सीआर था, 5 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर करने के लिए, वो कि बिल्कुल वो रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि टेंपल ना तो कोई भी गोस्वामी उस मैटर में पार्टी थे। पहली सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एमए सुनी और जजेस ने डिटेल में ये हियरिंग सुनी दैट दिस मैटर इज़ एक्चुअली, हमने जो सबमिशन दिया कि इट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस ऑफ ऑल द पार्टीज़। मतलब कोई भी मैटर में पार्टी का होना इज़ वेरी एसेंशियल, और कोई भी ऑर्डर ऐसा ऑर्डर नहीं पास हो सकता जिसमें हम पार्टी ही नहीं है। और दूसरी चीज़ हमने जो सुप्रीम कोर्ट में ये एमए में बोली कि ये वाला ऑर्डर ऑलरेडी पीआईएल में ये डायरेक्शन पास हो चुका है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करा, और वो ना करके उनने एक प्राइवेट पार्टी लिटिगेशन में अपना स्टैंड रखा, और जो कि हमने उस पर अपने एमए में सारे ग्राउंड्स और सारे सबमिशंस आज सुप्रीम कोर्ट को बोले, और ओरली उनने ऑब्जर्व भी करा, स्टेट ऑफ यूपी को क्वेश्चन भी करा कि हाउ कैन यू डू दिस, कि प्राइवेट पार्टी लिटिगेशन में आप टेंपल फंड्स की बात कैसे कर सकते हैं, वो भी आज ऑब्जर्व हुआ। और दूसरी, आज इस पर भी बहुत विस्तार से बातचीत हुई कि वो प्राइवेट मंदिर है, जैसा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन कोर्ट ने बड़ा एक जेन्युइन सवाल उठाया कि वो प्राइवेट लैंड पर है या पब्लिक लैंड पर है। बिल्कुल, हमारा कंटेंशन ही पूरा जो ऑर्डिनेंस का है और हमारे आर्ग्यूमेंट्स ही पूरे उस पे बेस करते हैं कि दिस इज़ अ प्राइवेट लैंड, दिस इज़ अ प्राइवेट टेंपल, और हमारा कंटेंशन सपोर्ट करता है 1939 से एक जो स्कीम चली आ रही है गोस्वामीज़ की, उसके बाद से इनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं, उसमें से 4 गोस्वामीज़ जो होते हैं, 2 शयन भोग सेवा से, 2 राजभोग सेवा से, और 3 इनके नॉमिनेटेड लोग होते हैं। तो वो जो स्कीम है वो सालों से चली आ रही है। तो ऐसा, और जो अभी ऑर्डिनेंस जिस बारे में बात करती है वो पूरी पावर स्टेट को जा रही है। तो इसमें सिर्फ ट्रस्ट की बात नहीं है, इसमें सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारा मैनेजमेंट, इट गोज टोटली टू द स्टेट। तो ये बहुत बड़ा हमारा ऑब्जेक्शन था उस ऑर्डिनेंस को लेकर। आपके कई ऑब्जेक्शंस को कोर्ट ने कंसीडर किया, जिसमें एक तो ये कि आपकी सहभागिता उसमें प्रबंधन में, जो मंदिर के अंदर का प्रबंधन है उसमें रहेगी, और दूसरा कि वृंदावन की जो गलियां हैं, जो कुंज गलियां हैं, हेरिटेज को सुरक्षित रखा जाएगा, इसका भरोसा कोर्ट ने दिया। बिल्कुल, और वो कि बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है, वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसमें हमारा कंटेंशन यही आता आ रहा है कि यहाँ के रिचुअल्स सालों से जो चले आ रहे हैं वो और मंदिरों से हो सकता है बहुत डिफरेंट हो। जैसे बांके बिहारी एक मंदिर है जहाँ पे बेल्स नहीं होती, घंटियाँ नहीं होती, यहाँ पे मंगला आरती नहीं होती। तो ये सारे जो, मुझे भी जब हम लोगों ने डिटेल चर्चा करी तो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स के बारे में पता चला जो कि एक ऑर्डिनेंस के तहत स्टेट नहीं डिसाइड कर सकता और मैनेजमेंट और कंट्रोल को अपनी तरफ नहीं ले सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था कि हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाए, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो पूरे बांके बिहारी और इनफैक्ट वृंदावन को कुंज गलियों के नाम से जाना जाता है, तो उनका प्रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को और सबको ये लग रहा है कि अब ऑर्डिनेंस का क्या होगा, कमेटी रहेगी, ऑर्डिनेंस होगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं चल सकती कि आप ठठा के हंसे भी और गाल भी फुलाएं। बिल्कुल, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ओरली डायरेक्ट ऑब्जर्व करा है, ओरली उन्होंने ये बोला है कि सजेशन जैसे सूर्यकांत ने जो दिया वो ये था कि एक कमिटी, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को अपॉइंट किया जाए जो कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो कि टेंपल के एक्सटर्नल अफेयर्स को वो हेड करे हाईकोर्ट जज, और वो और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो दूसरे लोगों से कंसल्ट करे, पर इंटरनल मैनेजमेंट गोस्वामीज़ के पास रहे। और इसके लिए जैसे सूर्यकांत ने सारे पार्टीज़ को एक कल सजेशन नोट भी सबमिट करने के लिए बोला है, जो हम कल करेंगे। तो आई थिंक जो ऑर्डिनेंस की बात रही, जो आपका सवाल है,
वो ऑर्डिनेंस कल की हियरिंग के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट के बाद जो कमिटी का उनका कहना है कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को अपॉइंट किया जाएगा, तो उससे जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी और ये इंटरनल अरेंजमेंट होगा, जब क्योंकि पेंडिंग लिटिगेशन हाई कोर्ट में ऑलरेडी है इस सब्जेक्ट पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मंगलवार की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उस दिन उम्मीद है कि न केवल कमेटी का गठन हो जाएगा, कमेटी के सारे नाम तय हो जाएंगे, बल्कि ऑर्डिनेंस का भविष्य भी कुल तय हो जाएगा। कैमरामैन नासिर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।